बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। मीटिंग की बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, कुछ बातें सुनने को मिली हैं, कुछ मसाइल सुनने को मिले हैं, कुछ काम की कारकर्दगी मिली है। बड़ा अच्छा काम रहा। एक चीज़ यहाँ पर ये सोचने की है कि अगर पिछले साल की कारकर्दगी को जब बयान किया जाता है तो साथ में हमें ये भी देखना है कि पिछले उससे 2 साल जो है कोरोना रहा। तो कोरोना के आफ्टर शॉक्स जो है वो कुछ सालों तक चलेंगे, जिनमें से 1 साल गुजर गया है, मज़ीद 1-2 साल और हो सकते हैं आफ्टर शॉक्स। आफ्टर शॉक्स में लोगों के पास मुआशी मुश्किलात भी हैं, मुआशरती चेंजेस भी हैं। इसके साथ साथ इस मरतबा नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से सैलाब आए, बहुत सी चीज़ें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं हमारी मीटिंग्स पर, हमारे प्रोग्राम्स पर, हमारी कम्युनिकेशन पर, हमारे राब्तों पर और हमारी मुआशी मुश्किलात को, हर चीज़ को सामने रखना है। अगर हम अपने पीर मुर्शिद हुज़ूर सज्जन सही के पैगाम को समझें तो हमें वाज़ेह तौर पर जो चीज़ कही गई, जो हमें हुक्म दिया गया, उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक लफ्ज़ है बर्दाश्त और एक लफ्ज़ है जो हमारे मुआशरती रवाबित। अगर हम पिछले चंद सालों के हुज़ूर के बयानात को देखें तो इन 2 चीज़ों पर हुज़ूर का बड़ा फोकस रहा है गुफ्तगू में, कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और आप अपने मुआशरती रिश्तों को बहाल करें। एक उर्स मुबारक पर हुज़ूर ने ये भी फरमाया कि मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं आया क्योंकि उनके पेपर थे। ये उर्स मुबारक के प्रोग्राम में हुज़ूर फरमा रहे हैं कि मैं आज इस उर्स की महफिल में अपने बच्चों को नहीं लेकर आया क्योंकि उनके पेपर थे। फिर एक उर्स मुबारक में ये फरमाया कि आप घर जाएं और अपने वालिद के हाथ को पकड़ें और उनको 10 मिनट पकड़ के उनसे पूछें, उनसे ख्वाहिश का इज़हार करें। अगर वो कोई ख्वाहिश का कहें तो उन्हें वो पूरी करें। हो सकता है वो सैर के लिए कह दें, सैर के लिए लेकर जाएं। मतलब मुआशरती रिश्तों को बहाल करने का। ये 2 चीज़ें अगर हुज़ूर अपने बयान में फरमा रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस वक़्त जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है या जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो यही है। एक तो हमारे अंदर अदम बर्दाश्त हो गई है और एक हमारी मुआशरती रवाबित जो है वो कमज़ोर हो गए हैं। अब इनको यकजा करने के लिए जो बातें आ रही थी सामने कि दोस्त नाम लिखवा देते हैं, राब्ता नहीं करते, राब्ता होता नहीं, तो उनमें बेहतरीन तजवीज़ ये है कि आप उनके साथ मिलने के बहाने बनाएं, उनके साथ बैठने का बहाना बनाएं, जिसकी मिसाल एक अकरम ने दी कि चाय पर बुला लिया चंद लोगों को। एक चीज़ सामने ये आई कि कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह भी बुनियादी तौर पर वही है, बर्दाश्त नहीं लोगों में, जिसकी वजह से कोई अपनी राय का इख्तलाफ बर्दाश्त ही नहीं करता। तो उसको बर्दाश्त करने के लिए भी, उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने के लिए भी हमारे अंदर हौसला होना चाहिए। हमें ये नहीं कि दूसरे को जवाब देना है, बल्कि कुरान का जो हुक्म है वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, और जब मलामत करने वाला तुम्हें मलामत करे तो उसका खौफ मत करो। ये कुरान का हुक्म है। कुरान का हुक्म है कि आप कोई मलामत कर रहा है, कोई तनकीद कर रहा है, कोई तर्ज कर रहा है, कोई टॉन्ट कर रहा है आपके ऊपर, आप उसे बर्दाश्त करें और उसके ऊपर उसका कोई खौफ अपने दिल में न लाए कि वो कह रहा है वो कहता रहे। और उर्फ़ी जो बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं फ़ारसी के, जिनके नाम के बगैर फ़ारसी मुकम्मल नहीं होती, वो यहाँ तक फरमाते हैं, उर्फ़ी तुमन अंदेश गाय रकीबा कि आवाज़ सगा कम न कुन दरिज़ के गदारा। उर्फ़ी तो दुश्मनों के शोर व गुल से फ़िक्रमंद न हो, क्यों कि आवाज़ सगा, कुत्तों की आवाज़ कम न कुन दरिज़ के गदारा, फ़कीरों के रिज़्क को कुत्तों की आवाज़ कम नहीं करती। आप अपना काम करते रहें, जो कह रही हैं तनकीद करने वाले वो करते रहें, जो तनकीद करने वाले जिस तरह की तनकीद करते हैं करें। आप अपने अंदर हौसला पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। एक चीज़ यहाँ पर आई कि तरबियत के हवाले से तरबियत बहुत ज़रूरी है, तरबियती वर्कशॉप्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तरबियत किस किस्म की होगी?
तरबियत के 3 पहलू हैं। आपने एक पहलू पर गुफ्तगू की है जिसका मतलब है तंजीमी तरबियत, कि आपने काम कैसे करना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, तंजीम को कैसे चलाना है। इससे पहले इसके 2 दर्जे और हैं, इससे पहले इसके 2 दर्जे और हैं। एक दर्जा ये है कि आप मसाइल में यकता हों। कोई शख्स, जो दीनी बुनियादी मसाइल की बात कर रहा हूँ, उनमें ये ना हो कि कोई शख्स आपसे कोई मसला पूछे और आपको उसका जवाब ना आता हो। उसके लिए पूछते रहें, अपनी ट्रेनिंग करते रहें, अपने मसाइल आपको पता होने चाहिए। कोई अगर आपसे फ़राइज़ वाजिबात के बारे में, सुन्नतों के बारे में बात करता है, तो ये ना हो कहीं कि ये चीज़ हमें मालूम नहीं, वो आपको आनी चाहिए और ये लाजिम है। तलबल इल्म फ़रीदतन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमात, कि हर इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। से मुराद वो इल्म है, बुनियादी इल्म है, फ़र्ज़ है। यह हदीस पर मौजूद है और इसका जरा हम मफ़हूम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो समझने की ज़रूरत है। ये इस तंजीमी काम से पहले की बात है कि हमारे अंदर ये चीज़, कि किसी को ये कहे कि हाँ सजदा साहब के मसाइल नहीं मालूम, तो ये नहीं होना चाहिए। नमाज जनाजा की दुआएं जो नाबालिग बच्ची और बच्चे के लिए हैं वो याद दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ रोज़े के मसाइल, पाकी नापाकी के मसाइल, ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल, हज नहीं किया लेकिन आपको आना पूरा चाहिए। ये बुनियादी इस्लामी अकायद का इल्म है, ये आपको आना चाहिए। ये इसकी तरबियत होना ज़रूरी है। इसकी तरबियत के लिए कोई अलग से निसाब बनाने की ज़रूरत नहीं। कोई भी बुनियादी किताब आप उठाएं, कोई भी मसाइल की किताब उठाएं, उससे वो सीखिए आप। हमारे पास बहुत सी किताबें अपने खुलफा किराम की लिखी हुई हैं। नबी हो तो किसी भी आलिम दीन की आप बुनियादी किताब उठाएं और उसको अज़बर कर लें। बहार शरीयत एक मरतबा ज़रूर पढ़ें, एक मरतबा ज़रूर पढ़ें। मुश्किल अल्फाज हैं उसमें, सबकन पढ़ें, उसको घर पढ़ें, बैठकर समझ ना आए तो आकर पूछें, अकरम भाई बताएं, तारिक भाई बताएं, ज़ुहैब भाई बताएं कि क्या चीज़ है, ये मसाइल किस तरह है। उनसे पूछकर मसले को समझ लें। याद अव्वल तो याद होनी चाहिए बहार शरीयत। अगर नहीं याद तो कम अज़ कम ये हो कि आप खोलें और खोलकर मसला उसमें से पढ़ सकें, इस काबिल ज़रूर हो, कम अज़ कम इस काबिल ज़रूर हो। इसके बाद ये तरबियत की एक बात जो मैंने कहा कि 2 दर्जे से पहले हैं। एक दर्जा है बुनियादी मसाइल का इल्म, दूसरा दर्जा है इल्म तसव्वुफ, इल्म लदुन्नी, जिसे एहसान कह लें, सलूक कह लें, तसव्वुफ कह लें। ये बुनियादी चीज़ है, इसका इल्म होना। अब वला यखाफून लौमत लाइम, तर्ज जो हो रही है, जो टॉन्ट हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, तो उनका जवाब भी इसमें मौजूद है कि आपके पास अगर तसव्वुफ का इल्म मौजूद है कि तसव्वुफ है क्या चीज़, ये कोई नई चीज़ नहीं, ये कोई नया फितना नहीं, ये कोई नई बात नहीं, ये वो बात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सुफ़ा को इल्म दिया और वो सीना बसीना हम तक पहुंचाया गया। औलिया किराम के सिलसिले से पायदार, पाबंद और मुतवातर सिलसिले से हम तक पहुंचाएगा, वो इल्म है। वो इल्म क्या है कि हम यहाँ पर बैठकर अपने दिल में अल्लाह के अनवार और तजल्लियात को देख लें। ये है कि वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हारी शाह रग से करीब हूँ। कैसे? ये समझ आ जाना चाहिए। जो ये समझ लेता है वो इल्म लदुन्नी की बात को पहुँचता है। तो उस इल्म लदुन्नी, तसव्वुफ या एहसान या सलूक, इसका कोई भी नाम लिया जाए, ये तमाम नाम मर्तबा एक, अंजाम एक, इसका इल्म, इसकी तालीम ज़रूरी लाजमी है। ये हर एक को होनी चाहिए, कम अज़ कम जो अपने ओहदेदारान हैं इनको। तीसरे नंबर पर आती है वो तंजीमी बात कि फिर क्योंकि हमारे पीर मुर्शिद ने जो तरीका इख्तियार दे दिया हमें कि ये वो तरीका है जिस पर आप चलेंगे तो आप अपनी मंजिल को पहुंचेंगे, आप अपने मकसद को पहुंचेंगे, आप अपनी मुराद को पहुंचेंगे। तो हमें मकसद, मंजिल और मुराद पर जाना ज़रूर है। इस मरतबा उस मुबारक में जो ऑनलाइन आप सब ने सुना, हमने भी सुना,
तो उसमें हुजूर ने फरमाया कि यहाँ पर सब जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, बस ये बता दें कि इस वक्त अल्लाह क्या चाहता है। यही कहा था, यही कहा था। और अगर यही कहा था तो फिर अब आप खुद फैसला कर लें कि ये सोच लें कि हम इतना सफ़र करके आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, हमारे सज्जन हमसे राज़ी हो जाएं। हमारे सज्जन क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे पीर मुर्शिद हुजूर सज्जन साईं हमसे राज़ी हो जाएं, बस हम ये चाहते हैं। लेकिन सज्जन साईं हमसे क्या चाहते हैं समझना ये है। हुजूर ने ये फरमाया था कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, लेकिन मैं इसमें इतनी सी तशरीह कर रहा हूं कि बात अगर ये समझ आ गई ना तो फिर वो बात समझ आएगी। समझना हमें ये है कि हुजूर सज्जन साईं क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि हम महज रस्म करें? क्या वो चाहते हैं कि हम हकीकी मुरीद बनकर सामने आए? या वो चाहते हैं कि हम महज एक अच्छे इंसान बन जाएं? हमारी दुनिया, हमारी मईशत, हमारी मुआशरत, हमारा माहौल और हमारी आखिरत ये सुधर जाए। इन बातों को सोचना आप नहीं है, समझना आप नहीं है। क्या सज्जन साईं ये कहते हैं कि मेरे अच्छे मुरीद बनकर मेरे पास आ जाएं, या ये चाहते हैं कि अब तीन बातें हैं। पहला दर्जा ये कि क्या वो ये चाहते हैं कि रस्मी मुरीद बन जाए, बस मेरे नाम के साथ मुंसलिक हो जाए, अपने नाम के साथ ताहिरी लिख लें। या हुजूर सज्जन साईं ये चाहते हैं कि पक्के मुरीद बनकर मेरे पास ही बैठ जाएं। या तीसरे दर्जे में ये हुजूर सज्जन साईं की सोच या विजन है कि ये अच्छे इंसान बन जाए, जहां भी रहे इंसान अच्छा हो। इन तीन दर्जों में से सोचकर बताएं, सोचकर बताएं। मैं तो इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं, सज्जन साईं की कतन ये मुराद नहीं है कि सब लोग मेरे पास आकर इकट्ठे होकर बैठ जाए, कहीं जाएंगे। वो कहते हैं जहां पर भी रहे इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि उसे देखे लोग तो मोहम्मदी कहें, उसे देखे लोग तो मुसलमान कहें, उसे देखे लोग तो कहें, पूछें कि किस अल्लाह वाले से तेरा ताल्लुक है। ये चाहते हैं, मैं तो ये समझाऊं, और यकीनन आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगे। अगर यही चाहते हैं सज्जन साईं तो मुझे ये बताएं कि इसमें सज्जन साईं की ज़ात का क्या फ़ायदा है। मैं आखिरत की बात नहीं कर रहा, मैं अगले जज़ा सज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूँ। हुजूर सज्जन साईं का क्या फ़ायदा है? अगर हुजूर सज्जन साईं चाहते हैं कि तालिब इल्म अच्छी तालीम हासिल करें तो फ़ायदा तो इसको है। अगर हुजूर सज्जन साईं चाहते हैं कि इनका मुआश अच्छा हो जाए तो फ़ायदा तो हमारा है। अगर हुजूर सज्जन साईं चाहते हैं कि मेरे घर के बाहर दरख्त लगे हुए हों, फ़ायदा तो मेरा है। अगर हुजूर सज्जन साईं चाहते हैं कि इसका इखलाक अच्छा हो तो इसमें तो फ़ायदा मेरा है। तो अगर ये तमाम भलाई मेरे लिए मेरा पीर व मुर्शिद चाहता है तो यही पीर की डेफिनेशन है, यही मुर्शिद की डेफिनेशन है, यही शेख की डेफिनेशन है कि वो कभी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए पसंद करता है। मुझे बुजुर्गों नाम भी मैं बात याद करके बताता हूँ। वो फरमाते हैं कि वो दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरे वजूद को इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि मैं तेरे जहन्नम के अंदर समा जाऊं, बाकी तमाम तेरी मखलूक जो है जहन्नम से आज़ाद हो जाए। अगर मैं ये नाम जो है ना अभी बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं या अल्लाह मेरे वजूद को इतना बड़ा कर दे कि मैं तेरी जहन्नम का अकेला समा जाऊं, तेरे तमाम जो है मखलूकात जहन्नम से आज़ाद हो जाए। तो ये एक शेख की निशानी है। वो नहीं चाहता कि मेरे जो दोस्त हैं या मेरे अल्लाह की जो मखलूक है, जो अल्लाह के बंदे हैं, इन पर कोई दुख तकलीफ आए। यही पैगाम, यही मैसेज अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने ऊपर नाफिज करके दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम दोस्त यहाँ पर जो आए बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये बैठक चलती रहेगी, जहाँ पर मेरी ज़रूरत हो मैं हाज़िर हूँ, और कुछ मजबूरियाँ, कुछ परेशानियाँ होती हैं रास्ते में, वो आएंगी तो वो इंशाल्लाह हटती जाएंगी। आपने यही कोशिश करना है कि उनके साथ बैठें, मिलें, उनको तक पैगाम पहुंचा दें।
और उसके बाद आपका काम नहीं, उसके बाद अल्लाह का काम है। इंशाल्लाह आपके इस काम में खैर और बरकत होगी, इसमें टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आज बीज बोया है तो वो आज फल दे दे, ऐसा मुमकिन नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना जो हमारे सामने है। 13 साल मक्का में गुजारे, तो कितने सहाबा किराम थे, कितने लोग थे जो ईमान लेकर आए। उनकी कुल तादाद 300 से जायद नहीं थी जो मक्का में 13 साल में ईमान लाए। फिर मदीना में गए, 10 साल मदीना में गुजारे, और फिर जिस वक्त आपका विसाल मुबारक हुआ तो 1,24,000 असहाबा किराम मौजूद थे उस वक्त। 1,24,000 कमोवेश असहाबा किराम मौजूद थे उस वक्त। इतने लोगों ने ईमान ले आए। पहले 13 साल तो सिर्फ 300 अफराद थे, सिर्फ 300 अफराद। और फिर उन 13 साल के अंदर भी 3 साल ऐसे आए जो शोबे अबी तालिब में आपको महसूर कर दिया गया सोशल बाइकॉट। शोबे अबी तालिब में 3 साल, 2 साल 10 माह और शायद 10 दिन, यानी तकरीबन 3 साल। 3 साल जो शोबे अबी तालिब में आप कैद रहे अपने अहले खाना के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के चंद घराने जो थे उन घरानों के साथ कैद रहे। सोशल बाइकॉट था, खाना ख़त्म हो गया, तकलीफ़ें गुजारी। तो क्या हम समझ लें कि वो 3 साल जो शोबे अबी तालिब में थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकामी का दौर था? नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं। ये उस लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना को समझने के लिए कि अगर ऐसा दौर आ जाए 3 साल तक आप कुछ भी ना कर सके, कोशिश के बावजूद ना कर सके, सोशल बाइकॉट हो जाए, वो वहां तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नौबत आनी नहीं, पहुंचना नहीं किसी ने। लेकिन ये भी मिसाल हमारे लिए मौजूद है कि अगर यहां पर भी हालात ऐसे भी आ जाएं तो आपने फिर भी सिर्फ अपने रब के साथ रुजू रखनी है और अपने मामलात को और अपने काम को देखना है। और रही बात यह कि तंजीमें जो हमारी दूसरी तंजीमें काम कर रही हैं या जो दूसरे हमारे पीर खाने काम कर रही हैं, तमाम पीर हमारे लिए काबिल एहतराम है, तमाम पीर हमारे लिए काबिल एहतराम है। इस्लाम ने तो यही कहा है कि हर बड़े का एहतराम करो। वो तो पीर की बात भी नहीं है, हर पीर की बात भी नहीं है, तमाम पीर हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन हमें जहाँ से मिला, मुझे जिस बाप ने पाला मैं उसका शुक्रगुजार होता हूँ, बाकी तमाम मोहल्ले वालों का मैं एहतराम करता हूँ। मुझे जिस पीर ने बनाया मैं उसके गुण गाता हूँ, बाकी तमाम पीर मेरे लिए काबिल एहतराम है। बिल्कुल यही मिसाल कि जिस बाप ने मुझे पाला मैं उसके लिए कुर्बान हो गया, बाकी तमाम दोस्त जो बुजुर्ग हैं मेरे वालिद के हम असर हैं उनका मैं एहतराम जरूर करूंगा। इसी तरह जिस पीर ने मुझे बनाया वो पीर, उस पर मैं कुर्बान हूँ, लेकिन बाकी तमाम पीर मेरे लिए काबिल एहतराम है जो अल्लाह की तरफ सच्चे पैगाम की तरफ बुला रहे हैं। तरीका वही है जो मेरे मुर्शिद ने फरमा दिया कि दस्तूरुल अमल में दर्ज है, उस पर काम करते जाएं, इंशाअल्लाह आपके लिए कामयाबी कामयाबी होगा।